हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह में। इंडसइंड बैंक का जो Q2 का रिजल्ट है दोस्तों, उसे देखते हैं। दूसरी तिमाही का जो रिजल्ट है उसे देखते हैं, किस तरह का बिजनेस रहा है पिछले 3 महीने में, उसे देखते हैं और उसके अनुसार फिर नेक्स्ट 3 मंथ में किस तरह का कारोबार करेगा उसके टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। आंकड़े और नंबर्स देखते हैं, उसका विश्लेषण और एनालिसिस करेंगे और टेक्निकल चार्ट में देखते हैं कि नेक्स्ट 3 मंथ में किस तरह का ये ट्रेड कर सकता है। सबसे पहले Q2 का जो बिजनेस रहा है, पिछले तिमाही का जो बिजनेस रहा है वो किस तरह का रहा है उसे देखते हैं दोस्तों। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है जब भी नया वीडियो अपलोड होगा। दोस्तों, इंडसइंड बैंक में जो नेट इंटरेस्ट इनकम है 3,278 करोड़ का रहा है और सालाना 13% की ग्रोथ है और क्वार्टरली 1% का डिक्लाइन हुआ है। और टोटल रेवेन्यू देखते हैं तो 4,832 करोड़ का रहा है, 4% की ग्रोथ है सालाना। और क्वार्टर में एक तरह से नील है। और इसमें नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 663 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है इस क्वार्टर में। अब पिछले साल लगभग जो प्रॉफिट हुआ था इनको, उसके हिसाब से 53% की गिरावट है प्रॉफिट में। और पिछले क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो 30% की बढ़ोतरी हुई है। एक तरह से हम देखें तो प्रॉफिट हुआ है दोस्तों। डिपॉजिट, एडवांस और लोन की बात करते हैं तो 2% की ग्रोथ रही है। 2 लाख करोड़ के आसपास का इनका लोन रहा है और डिपॉजिट में भी 2,27,884 करोड़ डिपॉजिट रहा है, 10% की ग्रोथ रही है। ये इससे पहले भी अपडेट इन्होंने दिया था, क्वार्टरली 8% का ग्रोथ रहा है, तो इसमें तो ठीक ठाक है। बट ये कि जो अब इनका जो नुकसान रहा है तो सबसे पहले उसे देखते हैं कि क्या जो प्रोविज़न किया गया है उसे देखते हैं दोस्तों। देखिए, इसमें दिख रहा होगा Q2 FY21 में प्रोविज़न जो किया गया है 1,964 करोड़ का किया गया है और Q2 FY20 में 737 करोड़ का किया गया था और उसके हिसाब से 166% की बढ़ोतरी हुई है। वही नुकसान में दिख रहा है दोस्तों। एक तरह से हम देखें तो प्रोविज़न के कारण इनका प्रॉफिट कम हुआ है। एक बड़ा कारण जो रहा है प्रोविज़न के वजह से, जो कोविड की दिक्कतें रही है उसके वजह से प्रॉफिट कम हुआ है और एक तरह से रेवेन्यू में थोड़ी सी ग्रोथ तो है ही है। और नेट एनपीएच की बात करते हैं तो दोस्तों 0.52% का है, 1.12% पिछले साल था, यानी मीन्स कम हुआ है, तो ठीक ठाक है। एक तरह प्रोविज़न ज़्यादा किया गया दोस्तों, प्रावधान ज़्यादा किया गया है, इसके वजह से इंडसइंड बैंक को एक तरह से प्रॉफिट में नुकसान है, प्रॉफिट और रेवेन्यू थोड़ा सा बढ़ के है। और इसी तरह से बैंक के रिजल्ट्स आ रहे हैं और स्टॉक का भाव लगभग अपने हाई से 50% नीचे की तरफ। अब देखना पड़ेगा कि किस तरह से इसमें रिएक्ट करता है और मार्केट तो इस वक्त गिरी है। आइए टेक्निकल देखते हैं और उसमें देखते हैं कि किस तरह का चाल रह सकता है, क्या सपोर्ट, रेजिस्टेंस और क्या 711 की तरफ फिर जाता हुआ दिखे तो उसे देखते हैं। दोस्तों, ये इंडसइंड बैंक लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है, रिजल्ट आ गया है। उसके बाद अब टेक्निकल की भाषा में देखते हैं कि किस तरह का ये कारोबार कर रहा है। देखिए, ये यहाँ तक गिरावट आया था, ये लगभग 710 और 711 तक गया था। एक जंप किया था जब बैंक निफ्टी लगभग 25,000 के ऊपर तक गया था, तो वहाँ से फिर इसमें गिरावट आई और देखिए कितना वॉलेटाइल है, लगभग 488 तक आया था, वहाँ से फिर बढ़ा ये 644 तक गया। अब ये फिर इसमें से देखिए ये लगभग जो 85 के आसपास है, यानी मीन्स लगभग मान के चलिए कि 100 रुपये का जंप अप डाउन होता है इसमें। अब अगर जिस तरह से अभी चल रहा है मार्केट में तो 570 से 550 के बीच इसका सपोर्ट बना हुआ है दोस्तों। और अगर किसी ने भी लिया है तो इसमें ज़्यादा पैनिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए जिस तरह से रिजल्ट आ रहे हैं तो बैंक निफ्टी में भी ज़्यादा करेक्ट नहीं हो रहा, बट ये कि अभी ज़्यादातर आप देख रहे हैं कि ऊपर के लेवल से थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ है। अब मंडे को अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर रहता है तो हो सकता है कि इंडसइंड बैंक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखे। और बैंक निफ्टी में अगर तेजी होती है डेफिनेटली दोस्तों ये लगभग 711 तक जाता हुआ दिख सकता है। एक नज़र इसका जो मंथली कैंडल है उसे देखते हैं, क्योंकि उसमें बने होते हैं मंथली है। देखिए ये ग्रीन वाले कैंडल है, यानी मीन्स अपसाइड में है, और जो रेड है वो एक तरह से बेरिश है। तो ये देखिए जो ये अक्टूबर का जो कैंडल बना हुआ है एक तरह से ये बुलिश बना हुआ है और
541 में ओपन हुआ था, हाई बनाया था 647 और लो बनाया है 540 और क्लोजिंग आई है 585 रुपये 20 पैसे में और 30/10/2020 के दिन। यानी मीन्स देखिए कितना वॉलेटाइल है, लगभग 647.50 हो गया और लगभग 65-70 का एक तरह से अप डाउन हो चुका है पूरे अक्टूबर के मंथ में। अगर कोई भी गिरावट आती है तो एक तरह से ये बताने की कोशिश है। लगभग इसका देखिए ये कैंडल्स अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, देखिए देखिए इनके आसपास इनका जो इस देखिए ये एक तरह से 500 का बहुत स्ट्रॉन्ग इसका जो है सपोर्ट है एक तरह से। अगर 530 550 के आसपास इसको दिखता है तो ज़्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए, इसमें बने रहना चाहिए दोस्तों इंडसइंड बैंक में। और ये एक तरह से ये जो कैंडल बना हुआ था अगस्त के मंथ में, यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा आने वाले दिनों में। तो जो ट्रेड कर रहे हैं दोस्तों, ट्रेडिंग में तो स्टॉप लॉस के बगैर कारोबार नहीं करना चाहिए। जिन्होंने अभी लिया है या लोअर लेवल पे लिया है या ऊपर के लेवल पे कोई फंस गए हैं तो इंडसइंड बैंक को होल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए अभी फिलहाल इस वक्त। और 500 से नीचे की तरफ अगर लुढ़कता है तब इसमें थोड़ा सा, बट ये नीचे का सपोर्ट हो गया 570 से 530 के बीच इसका सपोर्ट है, अच्छा खासा सपोर्ट है। ऊपर की तरफ एक जो बुलिशनेस आएगी इसमें लगभग 700 के ऊपर आएगा दोस्तों, क्योंकि ये आधा कैंडल हो जाएगा ये मार्च का और ये बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो ये अगर हम टेक्निकल की भाषा में देखें तो इंडसइंड बैंक को लगभग 530 500 के ऊपर जब तक है तब तक ठीक ठाक है ये। वैसे डेली वाइज के हिसाब से तो बेरिश ही है और वीकली के हिसाब से बेरिश है और मंथली के हिसाब से भी काफ़ी वेरिस है, क्योंकि काफ़ी ऊपर के लेवल से गिर के अभी ये जो गिरावट हुई थी इसमें 1200-1300 से लगातार गिरा है ये, तो अभी 50% के आसपास तो कारोबार कर रहा था 600 के आसपास। अब रिजल्ट भी आ गए, क्लैरिटी आ गई, अगर बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी होती डेफिनेटली स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ देख सकता है। तो ये टेक्निकल के अनुसार है। अब इसमें RSI को लगाते हैं दोस्तों, देखते हैं उसका क्या इंडिकेटर बता रहा है, उसे भी देख लेते हैं। RSI को देखिए ये अभी काफ़ी लोअर लेवल पे अभी कोशिश कर रहा है ऊपर की तरफ जाने के लिए, जो मंथली वाइज और डेली वाइज में देखें तो एक तरह से थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में है ये, बट इसके आसपास देखिए सेटल हो रहा है 45 के आसपास है। और आगे की बात करते हैं, लगभग 711 तक का एक टारगेट होना चाहिए आने वाले दिनों में दोस्तों इस इंडसइंड बैंक का। एक तेजी आनी चाहिए इंडसइंड बैंक में और आगे आने वाले दिनों में इसमें एक लगभग 700-720 के ऊपर तक भी जाता हुआ स्टॉक दिख सकता है। दोस्तों ये इंडसइंड बैंक का अपडेट था। Q2 का रिजल्ट एक तरह से मिक्स रहा है और प्रोविजन के कारण प्रॉफिट में कमी पेशी आई है। स्टॉक का भाव एक तरह से 585 के आसपास अपने हाई से लगभग 50-60% नीचे की तरफ है, बट ये कि ग्रोथ की बात तो चल ही रही है बैंक में। टेक्निकल की भाषा में देखेंगे तो अभी बेरिश ही है, बट ये है कि जिस तरह से 711 तक ये गया था 25,000 तक बैंक निफ्टी गया था, तो एक तरह से वहाँ तक का एक टारगेट बनता है आने वाले दिनों में। तो जिनके पास है लोअर लेवल पे जिन्होंने लिया है तो वहाँ पे हल्का प्रॉफिट बुक करना चाहिए सिचुएशन के हिसाब से, और जो ट्रेड कर रहे हैं बगैर स्टॉप लॉस के कारोबार नहीं करना चाहिए और कर सकते हैं। जो ऊपर के लेवल पे फंसे हैं तो उनको तो होल्ड ही करना पड़ेगा दोस्तों। अभी टेक्निकली बताने की कोशिश करते हैं, फंडामेंटली बताने की कोशिश करते हैं आप लोगों को। इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।